नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं नारायणा गांव में, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि आपको अलग अलग गांव की हम वो दिखाएंगे, क्योंकि 3 गांव इस विधानसभा में पड़ते हैं। तो तीसरा जो गांव है नारायणा, उसमें इस वक्त हम पहुंचे हैं। अलग अलग इलाकों में हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि यहाँ की जनता से पता कर सकें कि यहाँ पर माहौल क्या बन रहा है। आप देख पा रहे हैं ये गाँव का एक द्वार है, एंट्री गेट। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और देखेंगे, बात करेंगे तमाम लोगों से कि माहौल आखिर बन क्या रहा है। चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है, किस पार्टी को मौका देंगे इस बार? दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक अच्छा, क्या वजह है? अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। काम वाम करवाए आम आदमी पार्टी ने? बिल्कुल बिल्कुल काम करवाए सर। कोई ऐसा सारे काम ही केजरीवाल ही तो करवा रहे हैं। और सबका जनता का जो है पूरा दिल में बैठा हुआ है। अच्छा, जनता के दिल में बैठा हुआ है, मतलब केजरीवाल का ही वोट देंगे। बाकी कोई दिल के नज़दीक नहीं है? बीजेपी कांग्रेस कोई भी नहीं है? सब बकवास है सर। अच्छा, सारे बकवास, सारे बकवास, सारे बकवास है। सिर्फ केजरीवाल ही? सिर्फ केजरीवाल। ठीक है, केजरीवाल। चलिए आगे चलिए। हाँ जी मित्र, क्या नाम है आपका? गुमान सिंह। ये बताएं गुमान सिंह जी, क्या माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर? कौन सी पार्टी लग रहा है इस बार बाजी मारेगी? मेरे हिसाब तो केजरीवाल ही मारेगा सर। यही है। ऐसा विश्वास कैसे? लोगों का जो उम्मीद चल रहा है वही विश्वास है, बाकी जनता की है। हाँ, सोच रही है अब की बार? पता नहीं सर, अब वही है। जनता सोच रही है, इनको भी ये लग रहा है केजरीवाल। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि इस बार नारायणा गांव का वोटर, राजेंद्र नगर विधानसभा का वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को मौका दिया जाए? आम आदमी पार्टी जीतेगी भाई। इस विश्वास के पीछे क्या कारण लगता है? काम वाम कुछ हुए हैं या वजह क्या? बीजेपी ने भी कुछ खास किया नहीं है। केजरीवाल तो कर ही रहे हैं, अच्छा पहले से तो बेटर ही कर रहे हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी का ही मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का कुछ माहौल है? सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल। वो तो ख़त्म है, फिनिश है। फिर मुकाबला किस में रहेगा? बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही रहेगा। हाँ, चलिए, इनका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला रहेगा। आगे बढ़ते जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। एक और शख्स है। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी, मुझे ये बताएं, चुनाव आ गया है, तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं, क्या लगता है इस बार नारायणा गांव के लोग, राजेंद्र नगर विधानसभा के क्षेत्र के वोटर क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका दें? सर पहले तो मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी वाले जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित क्या कर रहे हैं, मीडिया वालों को बुला रहे हैं अपने ही आदमी से जो उनके टिकट के दावेदार हैं। पीछे मैं भी देख रहा था, बड़े इंटरव्यू आ रहे हैं उनके, जो उनके खुद के अपने दावेदार हैं, उन्हीं से इंटरव्यू दिला रहे हैं मीडिया पे कि जी जिसकी सरकार उसी का एमएलए। वो कम से कम माइक पे ये तो बता दे कि भाई हमने टिकट मांगा था अभी, जब अभी जो ये निगम पार्षद के जो वो हुए हैं, एमसीडी के जो चुनाव रद्द हुए, उनमें टिकट मांग रहे थे, वो दावेदार थे सारे आम आदमी। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, तो मैं तो बीजेपी को ही देना चाहूँगा, मैं तो नहीं कहूँगा। हाँ जी, आपने बात की कि आप बीजेपी को देना चाहते हैं, तो पार्टी नारायणा गांव में मोस्टली मैं सबसे यही सुन रहा हूँ, और मैं नारायणा बिहार में भी यही सुन रहा हूँ। अब वो तो किसके अंदर है। क्या वजह लगती है आपको कि अगर वोटर का रुख बीजेपी की तरफ हो रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या है? कि कोई क्या लगता है कि वहाँ पर बाकी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है वोटर, बीजेपी की तरफ जा रहा है, वजह क्या? मैं अपना खुद बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे सीवर लाइन की प्रॉब्लम है। राघव चड्ढा जी ने वो 2 पाइपलाइन नहीं चेंज कराई, और उनके नीचे के जो भी थे उनसे भी हम प्लीज़ करते रहे, मिन्नत करते, नहीं हुई। ठीक है जी, पानी अभी मैं, आप 10-15 मिनट रुक जाओ, पानी का टाइम हो रहा है, आपको पानी दिखाऊंगा। नाली से भी गंदा पानी आ रहा है, अगर आ रहा है तो 10-15 मिनट अगर आ जाता है पानी, तो नाली से भी गंदा पानी आ रहा है। मेरी छोड़ो, ये सबसे पूछो यहाँ पे पूरी गली में। मैं सबसे ही पूछूंगा, वही पूछना चाह रहा हूँ। पानी आ रहा है, घरों में जाके देखो। पानी की आप ये कह रहे हैं कि पानी या तो आता नहीं है, आता है तो गंदा आ रहा है, आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो लोग गालियाँ देंगे इनको। वादे करना और उन पे खरा उतरना एक अलग चीज़ है। आपको सवाल करने चाहिए, अब तो चुनाव है, क्योंकि जनता जो है, जहाँ पे सवाल करना है वहाँ पे आएंगे ही नहीं वो लोग।
मैं आपको बताता हूँ, उनके पास भी एक लिस्ट होगी, जैसे हमारे पास लिस्ट है ना कि आम आदमी पार्टी वाले हमारे इधर आएंगे तो हमने उनसे ये सवाल पूछना है। अभी इंदरपुरी बुद्ध नगर में ये जो हमारे यहाँ से भाई साहब का नाम क्या है, दुर्गेश पाठक जी एक रैली कर रहे थे, और वो वहाँ पे बंदा जेन्युइनली पानी की बाल्टी लेके खड़ा है कि जी ये एक गिलास पानी पी लो, ये हम पी रहे हैं, ये आप पानी पी लो, और अगर आप ये पानी पी लोगे तो हम समझ। वीडियो भी हमने दिखाई थी, आप तो जो सही, कह रहे हैं आप वही। सुनो तो सही, मतलब अगर कोई अपनी समस्या बता रहा है अपने आने वाले नेता को, उसको सुननी चाहिए। वो बंदा हाथ जोड़ के सुन रहा है, उनके साथ वाले उनको पकड़ के ले जा रहे हैं, चलो चलो ये तो वीडियो डालेंगे। अरे वो अपनी प्रॉब्लम डाल रहा है, तुम अपने कैमरे बंद कर दो, अपने कैमरे बंद करो ना, वो तो अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा है ना। फिर मौका होता है जब जनता सीधे तौर पर बता रहे हैं। इलेक्शन मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, वो जीत जाएगा 5 साल नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, वो आएगा ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं। मतलब निकल गया पहचान। राघव चड्ढा किसी ने नहीं देखा, राघव चड्ढा ने, तो फिर राघव चड्ढा यहाँ पे एक बारी एक उद्घाटन करने आया था, गांव वाले गए थे उसके पास अपनी रिक्वेस्ट लेके, तो गांव उसने राघव चड्ढा ने पुलिस वाली सिक्योरिटी बुलाई थी अपने लिए। बताओ, मतलब जनता बात भी नहीं कर सकती इन लोगों से, जनता का नुमाइंदा है, फिर डर किस चीज़ का? मानते हो? तो बाकी मैं बोलूँगा तो शायद लोगों का ये सोचे कि पता नहीं क्यों जनता है। आप औरों से भी लो। सभी लोगों से लेता हूँ, बिल्कुल ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर, आप सुना सर बताएं मुझे कि चुनावी माहौल क्या बन रहा है यहाँ पर? नए नए पहलवान दूसरी पार्टियों से अभी कैंडिडेट उतारे हैं, अभी देखते हो, अभी गर्म एक पार्टी लगी हुई है, तो खाली आम आदमी लगी हुई है उसमें कंपेनिंग में, दूसरी पार्टी भी उतारे हैं कैंडिडेट, उन्होंने शो किए हैं, राजेश भाटिया और ये प्रेमलता। देखो उसके बाद क्या होता है सर। लगाओ जी, क्या नाम आपका? क्या लगता है कि मुकाबला किसके बीच में नजर आ रहा है? मतलब सर वही बीजेपी और आम आदमी के बीच में होगा, तो वो तो अगर जवान बचा लें तो बहुत है, कांग्रेस। हाँ जी हाँ जी जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? राजीव। राजीव जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव आ गया है, अब तो आप लोगों के पास पब्लिक आती होगी, चर्चा होती होगी, क्या माहौल बन रहा है? क्या लगता है कि इस बार नारायणा विधायक जो उपचुनाव जो चल रहा है आपका, तो नारायणा गांव के जो वोटर हैं वो क्या सोच रहे हैं कि इस बार किस पार्टी पर मेहरबान हों, किस पार्टी के नुमाइंदे को जिताया जाए? देखो जी, इधर विधायक की बात करें तो राघव चड्ढा जी बढ़िया आदमी है, पर लेकिन ये छोड़ के चले गए इतनी जल्दी, तो कोई ना कोई चांस तो इनको मिल गया होगा। पर लेकिन थोड़ा सा इतना मतलब पब्लिकली जुड़े नहीं है, तो अब ये जो आने वाला चुनाव है, ये जो भाटिया साहब आ रहे हैं बीजेपी के, तो हम तो यही ट्राई करेंगे कि बीजेपी के भाटिया साहब को इस बार मौका दिया जाए, राजेश भाटिया जी को। बिल्कुल। बाकी आपने कहा कि राजेश भाटिया को आप चाहते हैं कि वो दुर्गेश पाठक क्योंकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता उम्मीदवार हैं, उनको लेकर भी कुछ चर्चा है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस को तो अपना मतलब कैंडिडेट खड़ा करने वाली बात ही नहीं है। हाँ, बाकी ट्राई, हाँ औपचारिकता ही है। बाकी रही बात इसकी, पाठक जी का भी अपना पूरा चांस है, वो भी पब्लिकली, मैं न्यूटन होकर बात करूँ तो पब्लिकली आए और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करेंगे तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। पर बाकी जहाँ तक क्या नाम जो अभी चले गए हैं चड्ढा जी, उन्होंने पब्लिक डीलिंग में बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। पब्लिक से नहीं मिल पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, बिल्कुल। हाँ। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जनता के बीच में रहें, नेता बात करते रहें, तो ये एक बड़ी बात होती है। और लगातार, क्योंकि जनता की आपको वोट लेनी है, तो आप जनता के बीच में रहें, जनता से बात करें, जनता ये भी चाहती है। यहाँ पर कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करेंगे हम। चलते हैं आगे, क्योंकि बाजार का इलाका है, लोग बाहर से हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? एक मैं बात करने आया हूँ आपसे, चुनाव आ गया अब, ठीक है, तमाम जो लीडर हैं वो आप लोगों के पास आ रहे हैं, जनता के पास, तो क्या लगता है कि माहौल क्या बन रहा है? अब की बार राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग किस पार्टी को मौका देंगे? मौका तो आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा, सब जो फ्री बांटता उसी को मिलता, और तो कोई रीज़न लगता नहीं है, और उसी का चांसेस लग रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा कोई इसके सामने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, अभी कोई नाम अनाउंस नहीं हुए हैं, फाइनल तो अनाउंस हो गए हैं। राजेश भाटिया जो हैं वो बीजेपी की तरफ से है, प्रेमलता कांग्रेस की तरफ से आ गई हैं, और दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। अच्छा, चांसेस तो ज़्यादा वैसे आम आदमी पार्टी के ही हैं, जो काफ़ी सारा सपोर्ट उनके साथ है ही, जो मास उनके साथ है, क्लास किसी साथ भी उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 10-20% तो कहीं भी चला जाए।
वोट से तो वजह क्या लगती है, मतलब जनता का रुख उनकी तरफ क्यों है? कोई काम की वजह है या फिर और कोई वजह है कि साहब सत्ता में है, एक विधायक अलग से क्यों बनाया जाए, सत्ता वालों का ही बनाए, वजह क्या है? थोड़ा रीज़न ये भी है कि पार्टी चल रही है तो उन्हीं के साथ चलते रहो। नॉर्मली ज़्यादा जगह सड़क से बीजेपी गवर्नमेंट आई हर जगह स्टेट में, आधे लोग ये सोच कर आएंगे सेंटर तुम्हारे पास है तो वो भी आ जाएगा साथ में ही, फ़र्क पड़ता है बड़ा, दोनों मिलके काम कर सकते हैं, कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। बाकी थोड़ा फ़र्क तो है ही, महंगाई वगैरह थोड़ा ध्यान रखते हैं ये, जैसे कि बाकी सब फ्री चल रही हैं चीज़ें तो वो चलती रही हैं, ये नहीं हुआ कि बंद कर दिया है, ओकेजनल नहीं हुआ है, बस ये फ़र्क है थोड़ा सा। उसको अवसर के तौर पर लिया हो कि एक बार शुरू कर दिया, 6 महीने फ्री करा फिर बंद कर दिया, वो ही नहीं किया इन्होंने, जो कर रहे हैं वो सब जो कंटिन्यूड है, चाहे प्रेशर में करे फिर भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? हमारे को तो ये लग रहा है कि आम आदमी ही आएगा। आम आदमी आएगा। तो भाई साहब की तरह वजह क्या लगती है आपको कि आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों रुक? सारी सुविधाएं दे रखे हैं लोगों की। तो ये बाकी बीजेपी कांग्रेस उसका भी कोई चर्चा है या नहीं? चर्चा है, अभी देखो क्या हो सकता है, आने वाला टाइम पता लगेगा। टक्कर किस में नजर आती है? टक्कर बीजेपी और ये आम आदमी की ही है, कांग्रेस तो है ही नहीं वैसे भी टक्कर पे। कांग्रेस का नहीं है मामला, कोई कांग्रेस से कोई पूछ नहीं रहा कांग्रेस। क्योंकि बगल के गांव की है, 3 गांव आप पढ़ते हैं इस इलाके में। पीछे चले गए, कांग्रेस कोई नहीं पूछ रहा, कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी दो ही टक्कर चलेंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल इनका ये मानना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही टक्कर रहेगी। बिल्कुल, जिसको जो लग रहा है वही बताएं, और यही जानने हम आए हैं, इसीलिए हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश, हमें ये बताएं, इन्होंने बता दिया कि कितने मजबूत हैं ये, पार्टी कौन सी मजबूत है अब, क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव के लिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल के साथ हम सब। बाकी बीजेपी कांग्रेस इनका भी कोई जिक्र है यहाँ पर नारायणा गांव में? जिक्र तो सारा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट क्या है, हम तो बीजेपी के साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने कभी हमारा सपोर्ट किया नहीं आज तक। हाँ, गरीब पिछड़े लोगों का हमेशा जो साथ दिया है या तो कांग्रेस ने दिया है या उसके बाद अब केजरीवाल साहब दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे कोई काम हुआ है जो आपको लगता है कि साहब आम आदमी पार्टी को दोबारा से बनाना चाहिए, या क्या वजह है? पार्टी ने सारे काम करे हैं। पहली बात तो 200 यूनिट फ्री कर रखी है। देखो, इंसान वहीं भागता है जहाँ पे उसको कुछ मिलता है। जो सारे के सारे जितने भी नेता हैं उनको 4000 यूनिट बिजली फ्री है, उनका जब भी कोई कुछ नहीं बाका नहीं करता। यहाँ पे 200 यूनिट होने के बाद भी बंदे कहते हैं कि भाई 200 यूनिट इनको बिजली फ्री मत दो। अब गरीब इंसान कहाँ जाएगा, आप बताओ। इन्होंने पता नहीं कब लागू करा था कि 17,800 रुपये तनख्वाह एक लेबर क्लास बंदे की होगी। आज तक बंदा 8,000 रुपये में लेबर क्लास काम कर रहा है, और वो भी सारी जगह काम कर रहा है, फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, वहाँ काम कर रहा है। ये चीज़ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब गरीब इंसान को कब मिलेगा वो। बड़ा आदमी तो जो जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो वो तो 15 करोड़ छाप रहा है कैसे ना कैसे करके। जिसके पास घर में 10,000 रुपये भी नहीं है अपना रोटी रोज़गार खाना पीना चलाने के लिए, ऑटो सीएनजी, और तुम्हारा ये इतने पैसे दाम बढ़ रहे हैं। सीएनजी आज 70 रुपये की हो गई है। किसी टाइम 45 रुपये में गुजारा नहीं हो पाता था सीएनजी से, ओला चला रहे थे लोग बाग, आज 70 रुपये की सीएनजी हो गई। बंदा कैसे करेगा? पर कोई भी किसी का फायदा कुछ, बीजेपी ने हमेशा जब भी आई है हमेशा लोगों का नुकसान ही करा है, हर तरह से नुकसान करा है, हर तरह से मारा है, गरीब को मारते आई है हमेशा ही। अब केजरीवाल आया, उसने कुछ छूट दे दी, एजुकेशन में लगा लो, आप हेल्थ में लगा लो, हर जगह हॉस्पिटल में फ्री है एजुकेशन। स्कूल देखो आप, बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी स्कूल अभी सरकारी स्कूल से पढ़ के एयर होस्टेस है, अभी सरकारी स्कूल से पढ़ी है वो। और पहले के स्कूल पढ़ती थी आप? चलो विद्यालय में SKV में पढ़ती थी, अभी वो इंडिगो में अच्छी पोस्ट पे बढ़िया अपना काम कर रही, मस्त है वो। सरकारी में अच्छी पढ़ाई है, बढ़िया हो रहा है। पहले प्राइवेट में लोग हमारी नहीं अफोर्ड नहीं करते, हम फीस उसकी हम कहाँ से फीस लाएंगे? 2,500 फीस है, 3,000 फीस है, कहाँ से फीस लाएंगे? केजरीवाल ने बड़ा अच्छा काम करा, बहुत खुश है उससे, हम बड़ा ही खुश हैं। पर बीजेपी को तो मैं कह रहा हूँ हटा दो तो ही बढ़िया है, नहीं तो ये कांग्रेस वाले, उनका कोई जिक्र है? कांग्रेस वाले जब थे तो जब थे, उनका तो कोई जिक्र कोई है नहीं, कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं कांग्रेस का तो। पर वो भी ठीक थे वो भी, बिल्कुल। चलिए, कुछ और जो लोग हैं उनसे भी कर लेते हैं बात। सामने एक अंकल जी नज़र आ रहे हैं, ज़रा इनसे भी पूछते हैं। कैसे हैं अंकल जी आप? नाम क्या है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है, अब नारायणा गांव के लोग किस पार्टी को आशीर्वाद देंगे?
तमाम कैंडिडेट आपके सामने। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से, अभी तो कोई आया बीजेपी से राजेश भाटिया हैं हाँ जी और कांग्रेस से प्रेमलता हैं। तीनों कैंडिडेट मैदान में हैं। तो फिर गांव के वोटर की है जी, राजेश भाटिया की और इनकी दुर्गेश जी की। हाँ जी, क्या वजह है, मजबूत कौन सा है? मजबूत तो जी अभी तो बीजेपी तो आई नहीं है, जब कुछ थोड़ा माहौल बनेगा तभी तो मालूम होगा ना। अभी कुछ माहौल नहीं बना है, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी आ रही है खाली। हाँ जी, क्या नाम है आपका? टिंकू का टिंकू, मुझे बताइए टिंकू कि युवाओं के लिहाज से क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की सर यहाँ पर विधायक जो बने वो किस पार्टी का बनना चाहिए? ऐसे तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल। क्या वजह है साहब? केजरीवाल ने सब काम अच्छा किया है, ठीक ठाक भी किया है, पानी बिजली ये सब अच्छा काम किया है, तो उसके लिए हम तो सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग अभी एक शख्स मेरे को मिले थे पीछे, वो कह रहे हैं कि पानी को लेकर थोड़ी दिक्कत है, या तो कम आता है तो साफ़ नहीं आता। नहीं, पानी साफ आता है, पानी में कोई दिक्कत नहीं, हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ साफ आता है। हाँ हाँ नहीं मतलब बात इसकी ऐसी मजाक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पानी को लेकर क्या स्थिति? नहीं, पानी बढ़िया है, यहाँ पे अच्छा पानी आता है, 1 घंटा पानी आता है, मत सुबह शाम पानी आता है, बढ़िया साफ आता है? बहुत बढ़िया पानी आता है। हाँ जी आंटी जी, क्या नाम है आपका? सुमित्रा। ये बताएं मुझे, पानी वानी आ रहा है कुछ? कुछ आता है जी, पानी साफ सुथरा ठीक है? हाँ, राशन भी आता है बढ़िया। अच्छा, तो फिर किसको आशीर्वाद देंगे? अब चुनाव आ गया है, ये तो चल तकदीर की बात है, हम तो आम आदमी में। आम आदमी में क्या अच्छा लगता है उसमें? हाँ, अच्छा लगता है, सब कुछ फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा, राशन फ्री दे रहा, पानी फ्री दे रहा, और आगे उसकी किस्मत है। और जो लोग हैं ये मैं आपसे ये जानने को आया हूँ कि चुनाव आ गया, अब चुनाव चल रहा है, तो क्या लगता है कि नारायणा गांव के लोग, नारायणा गांव के वोटर और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के वोटर क्या सोच रहे हैं? किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए? देखो, जो काम करेगा उसको मौका मिलना चाहिए। कोई सी भी पार्टी, इंदरपुरी का पुल है, 2 साल से यहाँ के लोग बाग बोल रहे हैं कि इस पुल को खुलवा दे। किसी भी पार्टी के विधायक ने या किसी ने भी इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2 साल हो गए लोगों को बोलते हुए। तो अभी एक्टिविटी है इंदरपुरी से नारायणा की, वो बंद है, आप बंद पड़ी हुई है 2 साल से। और किसी भी विधायक ने ना तो ये आरपी सिंह ने, ये पहले थे, या ये जो अब थे क्या नाम है राघव चड्ढा, इनको भी बोल दिया गया, ना इन्होंने किसी ने सुनवाई की। इनके जो बीजेपी के ये हैं निगम पार्षद जो हैं, इनको भी कांटेक्ट कर लिया गया। और जो है इंदरपुर के जो पुराने जो एमएलए थे, वो क्या नाम है उनका, गर्ग साहब, उनसे भी कर लिया गया, लेकिन तो किसी ने सुनवाई नहीं की। हाँ, तो अब किससे उम्मीद लगती है? कोई आपको ऐसा लगता है कि साहब इनमें तीनों में से, क्योंकि अब जो है तीनों पार्टियों के उम्मीदवार आपके बीच में हैं। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से हैं, राजेश भाटिया बीजेपी से हैं, प्रेमलता कांग्रेस से हैं। इनमें से किसी में पोटेंशियल आपको लगता है कि इस समस्या का हल वो कर पाएंगे? देखो, अब हमने तो सभी को बोल के देख लिया, अब तो कह नहीं सकते अब कौन इसको करेगा, नहीं करेंगे भी, नहीं भी करेंगे। बाकी उम्मीद तो अब यही लगाए बैठे हैं कि भाई अब राजेश भाटिया जी हैं, ये जो बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, अब अगर यही कुछ करेंगे, क्योंकि आरपी सिंह बोल रहे थे कि भाई आएंगे तो 3 महीने में इसको खुलवा देंगे। उनको टिकट मिली नहीं? उनको टिकट मिली नहीं है, उनकी जगह राजेश भाटिया को टिकट मिली है। तो अगर हो सकता है, अगर वो ये कुछ पहल करें तो लोग इनके साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ की एक मेन समस्या, बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है ये बात है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, जाहिर तौर पर कनेक्टिविटी की एक प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बोलिए सर जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया, अब क्या लगता है किस पार्टी को मौका देंगे? सर, जो अच्छा काम करके उसी को वोट देंगे। अभी तो तीनों पार्टियां आपके सामने हैं, तीनों पार्टियों में कैंडिडेट आपके सामने हैं, कोई लगता है कि ये ठीक है, इसको बना देते हैं? सर, जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कमल साहब वाले वहाँ पहुँचे थे, तो कल वहाँ से भी पूरा वीडियो बनाए,
तो पानी मैंने तो हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम, पानी का दिक्कत है सर। पानी की दिक्कत के लिए बोला नहीं पहले आप लोगों ने? राघव चड्ढा तो उनके पास कमान थी जल बोर्ड की। वही तो हम लोग बोले भी कि अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पानी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। चलिए इस बार आए तो उनको पकड़ो, नहीं का पानी चालू करोगे जब भी वोट मिलेगी। हाँ जी, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया साहब। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, मुझे ये बता दें कि चुनाव चल रहा है, अब क्या लगता है अब की बार नारायणा गांव के लोग, वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को मौका देगा? हम तो बीजेपी को देंगे पक्के। तो क्या वजह है कि आप चाहते हैं कि बीजेपी बने तो बेहतर होगा? बीजेपी तो सदा ही बेहतर कर रही है। चोर बैठा है ससुरा केजरीवाल, तो महाचोर, बस और क्या कहना। तीसरी जो पार्टी है कांग्रेस, उसको लेकर चर्चा है? कौन पूछ रहा? कोई ना पूछ रहा। बगल के गांव 10 ग्राह की कैंडिडेट है, पूछ रहा। 10 वोट मिल जाए 10 ग्राह से, वही बहुत है। ठीक है, चलिए। इनका ये कहना है कि कांग्रेस का मामला थोड़ा कमज़ोर है, ये कह रहे हैं कि 10 ग्राह से ज़रूर हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र जी, मुझे ये बता दें कि चुनावी माहौल में क्या बन रहा है, किस पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है, कौन मजबूत कौन कमज़ोर, कहाँ खड़े हैं? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मन क्या कहता है, किस पार्टी का बनाएंगे विधायक? किसका बने तो ठीक रहेगा, इलाके के लिए ठीक? नहीं, ठीक तो आम आदमी पार्टी का ही चल रहा है। दुर्गेश पाठक जो है। हाँ, दुर्गेश पाठक को कौन जानता है? उम्मीदवार यहाँ से दुर्गेश पाठक हैं अब केजरीवाल के। हाँ, लेकिन जानते नहीं है ना उनको, हम जानते नहीं ना। देखे तो बीजेपी की तरफ से राजेश भाटिया हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता हैं, ये तीनों कैंडिडेट हैं, तो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि ये ठीक है? पार्टी बेसिस पर है ठीक, तो वैसे तो कोई नहीं है इनमें से। अगर ये कहो कि ठीक कौन है, तो इनका काम तो कोई देखा नहीं है, हम लोग तो देखे ही नहीं है कि काम क्या करते हैं। पार्टी बेसिस पर? पार्टी बेसिस पर भाजपा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, जिसको जो लग रही है फ्रिक्वेंटली वो बताएं, बिल्कुल बेबाक होकर। अंकल कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टियों के उम्मीदवार आपके बीच में हैं। आम आदमी पार्टी से दुर्गेश हैं, बीजेपी से राजेश भाटिया हैं, कांग्रेस से प्रेमलता है। क्या लगता है कि किसका माहौल ठीक बन रहा है, कौन मजबूत कौन कमज़ोर, क्या नज़र आ रहा है? दुर्गेश पाठक। मजबूती के पीछे क्या कारण? वैसे देखो तो पहले तो जो ये तो आते नहीं थे, ये थे राघव चड्ढा जी, मिलने काम होते थे, सारे काम करवा देते थे, मिलते थे आदमियों से, यही कारण है पार्टी की। उससे ठीक है, मतलब काम वाम होते थे इसलिए। ठीक है, पानी वानी का क्या है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है इस इलाके में। पानी तो हर गर्मी में हर जगह ही होती है। अब ये नहीं है भाई सभी को, अब सोचते हैं 10-10 कनेक्शन ले रखे हैं, सभी में ही चल रहा है, खुला चलता है लोगों के यहाँ, तो उनकी क्या कमी है ये बताओ आप? मतलब एक सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। पीछे से सप्लाई ठीक है मगर डिस्ट्रीब्यूशन भाई वही है। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं हम। हाँ जी, इनसे वोट बन जाए, ये भी एक दिक्कत है कि लोगों के वोट जो है कट जाते हैं या बन नहीं पाते हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? जसवीर सिंह। जसवीर जी, मुझे ये बताएं, पतंग वतंग अलग अलग कलर की हैं, जो चुनाव है उसमें भी अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है किसकी पतंग ऊपर जाएगी अब की बार? देखो जी, बीजेपी की जाएगी। बीजेपी की जाएगी? हाँ जी। क्या कारण है? डोर मजबूत है, कैसे ऊपर कैसे जाएगी? हवा ठीक चल रहा है, काम भी अच्छा है, केजरीवाल की तरफ फेंकते नहीं है। अच्छा, हाँ जी, केजरीवाल फेंक रहे हैं? फेंकू राम है वो तो एकदम ही, हमेशा झूठ बोलता है, उसके बाद फिर कोर्ट में जाता है, फिर कहता है माफ़ी दे दो जी, फिर गलती मानता है अपनी। तो क्या इस पे आपको ऐसा लगता है कि वो उन्होंने ऐसा किया? सर सब हर एक के ऊपर, अभी अपना शीला दीक्षित जी इलेक्शन से पहले सबको कह रहा था कि ये बेईमान है, ये बेईमान है, ये बेईमान है। प्रूफ है तो कोर्ट में जाके प्रूफ करना। आज तक हम भी देख रहे कोई प्रूफ तो इन्होंने क्या नहीं, आज तक हमेशा ही झूठ बोला है, बाद में फिर अपना माफ़ी मांगते हैं वो। तो बीजेपी आपको कैसे लगता है कि साहब बीजेपी आएगी तो बेहतर रहेगा? काम अच्छा कर रही है सर, बीजेपी काम बेस्ट कर रही है अपना, हर एक चीज़ का आप देख लीजिए। यहाँ पे शिविर है हमारे, हमेशा रुके रहते हैं ये। ठीक है, तो शिविर तो दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में है, आप इसीलिए कह रहे हैं? तो इनके ही है ना सर, यहाँ इनके अंडर ही है। पानी का क्या है?
पानी का अभी तो अब टाइम से नहीं आ रहा पानी अब। टाइम से नहीं हाँ जी। टाइम से नहीं आ रहा, या साफ में और गंदे में भी कोई दिक्कत है या ठीक है? पानी ठीक आ रहा है। बीच में अभी सीवर का बहुत गंदा पानी मिक्स हो गया था। ठीक है। सुनता नहीं है कोई भी, सबसे बड़ी बात ये है, सुनता नहीं है कोई। पब्लिक से कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। ठीक। कांग्रेस का भी कोई जिक्र है इस इलाके में? नहीं जी, कांग्रेस का तो पत्ता साफ है, कोई नहीं है, दूर दूर तक, बिल्कुल दूर दूर तक साफ, बैकअप करवा दिया? बिल्कुल जीरो। ठीक, चलिए। बिल्कुल इनका ये कहना है कि साहब कांग्रेस का ये कहना है कि साहब ज़्यादा जिक्र है नहीं। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, कौन कमज़ोर नज़र आ रहा है, कौन आगे कौन पीछे, क्या लगता है? नारायणा गांव के जो वोटर हैं वो किसको आशीर्वाद दें? जोर तो आप पार्टी का चल रहा है वैसे। अच्छा, आप पार्टी। तो क्या वजह है कि लोगों का रुझान उस साइड हो रहा है? वो फ्री का है ना, सब फ्री दे रहा है, वो बिजली फ्री, पानी फ्री थे, दिल्ली का नाश कर दिया उसने, और क्या कर दिया, पब्लिक पागल हो रही है। तो आपका मन क्या कहता है कौन सी पार्टी का बनना चाहिए विधायक? बीजेपी का हो या कांग्रेस का होना चाहिए, कांग्रेस का। बीजेपी या कांग्रेस? कौन सी? दोनों में से एक? कांग्रेस। क्योंकि बगल के आपके गांव 10 से कैंडिडेट हैं प्रेमलता, ठीक है, तो उसका असर क्या इन गांवों में रहेगा? क्योंकि 3 गांव हैं इस हलके में, ठीक है, टोडापुर है, 10 है और नारायणा है। तो गांव-गांव में आपको लगता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत रहेंगे? चल तो आज तो आई थी मैडम के साथ, घूमे थे हम, प्रेमलता मैम आई थी आज। अभी मैं मीटिंग में भी जा रहा हूँ, मीटिंग है आज उनकी। तो आपको लगता है कि वो मजबूत रहेंगी? हाँ, लगता है। तो ठीक है, चलिए। कैसे हैं साहब आप? ठीक है साहब। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है अब, क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पीछे, किसको मजबूत बना रहे हैं, कौन कमज़ोर कर दिया है? नारायणा गांव के वोटर किसकी ओर झुक रहे हैं? झुकने की बात जी, मामला क्लियर है। अच्छा, हाँ, किसका? आम आदमी पार्टी लेके जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी से? लिख लो। अच्छा, कैसे नज़र आ रहा है? कैसे नज़र आ रहा है? हमें बता दिया आप, लाओ मैं आपको मैं ये कह रहा हूं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे, जब भी हमने वो कर दिया था, वहाँ खड़े हुए थे, वे ऐसे आए थे, मगर भाई 55 सीट से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी, और अभी भी आपको बता रहे ये सीट गई। मैं नोट कर लूँगा इस बात। नोट यहीं आ जाना। ठीक है। आंटी जी क्या कह रही हैं? आंटी जी चोर है, आम आदमी पार्टी से चोर है। चोर है? ये तो कह रहे हैं जीतेंगे। ये पागल है, इसे फ्री में बिजली मिल गई ना, इसलिए किराएदार है ये ना। बात है, इसीलिए कह रहे हैं। हाँ, यूपी वाले सारे ऐसे ही हैं, लालची। तो आप बताएं फिर आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? हमें तो योग्य वो जाएगा मोदी जी। मोदी जी तो सेंटर में बना दिया आपने, अब तो राजेंद्र नगर विधानसभा में राजेश भाटिया कर है, चाहे कोई सा भी खड़ा हो जाओ, जाने का भला कोई नहीं करेगा। वैसे पानी नहीं मिलता। अच्छा, पानी नहीं है? पानी मिलता ही नहीं, यहाँ लैट्रिन के हाथ धोने में तो परेशान है। तो पानी क्यों नहीं मिलता? जब राघव चड्ढा तो यहाँ उनके पास तो कमान थी, जल बोर्ड भाग गया, वो ना सुना था किसी की भी। कमान तो उनके पास थी पानी की, सुने तो ना था। अच्छा, सुनता नहीं था। और तो आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो सुनेगी? हाँ, वो योगी जी ने थोड़ा काम करवाया, पूरा काम करवाया था योगी जी ने। पूरनचंद योगी ने कितना काम करवाया पानी का, जब तक वो रहा, उससे चिड़ गया, उसे मरवा दिया। अच्छा, ये बताएं कि कांग्रेस का भी कोई जिक्र है या नहीं है मामला? वो तो गई। अच्छा, कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल पत्ता साफ। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का कोई नाम ही निशान नहीं है। किसका नाम है फिर? यहाँ आएगा तो बीजेपी ही आएगा, ज़्यादा 70% उम्मीद बीजेपी का है, 70% उम्मीद है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी देश के लिए बहुत जरूरी है, राजेंद्र नगर के लिए जरूरी है? राजेंद्र नगर के लिए तो बहुत जरूरी है बीजेपी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या ऐसा है जो अटक गया है बीजेपी से पूरा होगा? यूपी देख रहे हो, यूपी कैसे सुधर रहा है, कानपुर देख रहे हो, वैसे कुल सुधरना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। हाँ जी, आप बताएं फिर किसको बना रहे हैं यहाँ से? कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते? अच्छा, अभी कहेंगे नहीं, चलिए इनसे और पूछ लेते हैं। हाँ जी, बताएं साहब, क्या लग रहा है? आप तो सारी राजनीति देखते रहते हैं टीवी पे, क्या चल रहा है फिर बताएं?
कौन चलेगा आपकी बात? मैं तो बीजेपी में तरफ से हूँ। हाँ, केजरीवाल हमारे लिए देखो कि हम तो किराएदार है, हमारे लिए सर कुछ नहीं कर रहे किराएदार के लिए। किराएदार को तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, जबकि नारायणा गांव में 75% किराएदार है, इनका क्या मिला है बताइए? ये भी दिक्कत है, मतलब जो मालिक है उसको फायदा हो रहा है, किराएदार को नहीं हो रहा है। किराएदार को नहीं हो रहा है। अभी देखिए 10 रुपये यूनिट बिजली बिल दे रहा हूँ ना। केजरीवाल क्या कहते हैं, हम तो फ्री दे रखे हैं, पानी का बिल दे रहा हूँ, बिजली का बिल भी दे रहा हूँ। 10 रुपये यूनिट कम होता है बताइए हमारे लिए। मेन प्रॉब्लम तो यही है, जब 75% किराएदार है यहाँ पे। आप क्या कह रहे हैं? सर किराएदार के लिए से उसमें क्या फ़ायदा होगा? किराएदार को फायदा नहीं मिल रहा। किस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है? 200 यूनिट तो फ्री मिल रहा है, उसमें भी किराएदार पैसे ले रहे हैं बिजली बिल के। तो कौन फायदा पहुंचाएगा आपको लगता है? बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ जी, बीजेपी आपको लगता है कि किराएदारों के बारे में सोचो? सर यहाँ का तो है, आसपास के तो हैं, जो हमारे कैंडिडेट है बाहर के हैं, कोई गाँव का तो होना चाहिए, आसपास का बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो जनता को ये लगे कि हाँ जिसमें फ़ायदा है उसको आप चुनिए, यही तो लोकतंत्र है कि जो आपको ठीक लगे उसको आप चुनिए, जिसकी आपको नीति नीयत पसंद आए उसको आप चुनिए। तो ये थे नारायणा गांव के तमाम वोटर। इसी तरीके से आपको किसी और जगह पर लेकर चलेंगे, राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के किसी और इलाके में आपको लेकर चलेंगे और वहाँ की जनता की क्या राय है वो आपको बताएंगे।